हाय रॉकी, हाउ आर यू? हेलो हिना, हाउ आर यू? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया, थैंक यू। कितना बजे अभी मेलबर्न में? 9 बजे है। या 9 o'clock। यस। दिन खत्म होने वाला है। हाँ जी, सोने का टाइम। और नए बहुत ही बस। जल्दी गाना आने वाला है फ्राइडे को। हाँ जी, फ्राइडे को गाना आने वाला है। तो एक्साइटेड है? हाँ जी हाँ जी, बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि पहला गाना भी बहुत अच्छा गया शहनाज के साथ। फिर सेकंड गाना भी बहुत अच्छा गया। अब इससे भी बहुत उम्मीदें हैं। वाह, बिल्कुल माइंड ना करी ने तो 10 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस किए 5-6 महीने में। हाँ जी हाँ जी, 11 मिलियन प्लस हो गए हैं अब तो उसके। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी तो ये जो जेंटलमैन गाना है, इस बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, आपने स्टोरी में डाला था इसका पोस्टर, और हाँ तभी जी हाँ से जी। जो है शहनाज के फैन काफी इंतजार तो कर रहे हैं गाने का। तो इस गाने से ही शुरू करते हैं, बताइए क्या है ये गाना? ये गाना फ्राइडे को रिलीज हो रहा है। ये गाना थोड़ा जेंटलमैन नाम है गाने का, और थोड़ा ऐसा ही इसके लिरिक्स भी ऐसे ही हैं कि जो बॉय है वो थोड़ा जेंटलमैन है, बहुत नाइस है। और थोड़ा पॉजिटिव, लड़का काफी पॉजिटिव है। तो ये फ्राइडे को आएगा गाना। आपका ये दूसरा गाना है? ये मेरा लाइक एज ए सिंगर, हाँ जी, सेकंड सेकंड गाना है। पहला और था इससे पहले एक आया था, जैसे वो जी खान का था, डॉलर गाना, पंजाबी सिंगर है वो। उसमें अच्छा। मैंने एज ए मॉडल, उसमें एज ए मॉडल किया था मैंने, जस्ट फीचरिंग की हम्म। थी। उसके बाद मैंने माइंड ना करी। उसके बाद ये थर्ड, फिर मैंने शहनाज का एक गाना था, आपने सुना होगा, रेंज। रेंज रेंज उसमें, उसमें देखा भी मैंने आपको। हाँ जी हाँ जी, वो भी मैंने शहनाज के साथ किया था। तो अब ये थर्ड है, और इसके बाद एक और आना है विद इन अ मंथ, वो भी शहनाज के साथ ही किया है। तो आपके टोटल शहनाज के साथ, जैसा कि आप बता रहे हैं, 4 गीत हैं और आपके खुद के गाए हुए 2 गीत, माइंड ना हाँ करी जी और ये जेंटलमैन, है ना? तो हाँ इस जी हाँ गाने जी। की शूट के बारे में कुछ बताइए। जैसे हमारी कल बात भी हुई थी, सितंबर में मतलब शूटिंग हुई थी, और आप बहुत अच्छे अच्छे किस्से जो है शेयर कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी, बहुत सारे, बहुत शॉर्ट टाइम में काफी किस्से हो गए थे हमारे। जैसे शहनाज, जिस दिन पहले दिन मैं मिला शहनाज को, तो तब एक प्लान था कि एक गाना करना है। क्योंकि अच्छा। जैसे यहाँ हमारी कंपनी है वीडियोस की, तो उसके लिए पहले से ही प्लान था कि जैसे जब भी कोई आर्टिस्ट आता है, जैसे इंडिया से, पंजाब से, तो फिर जिसने उसको बुलाया होता है, जिस बंदे ने, फिर उसके साथ कनेक्ट करके हम पहले ही बात करते हैं कि जिन्होंने भी गाना करना होता है वो आर्टिस्ट के साथ, तो फिर वो पहले ही ना बुक कर लेते हैं। तो वो उस दौरान जैसे मैं मिला शहनाज से, एक ही गाना का प्लान था तब। वो भी कोई लोकल सिंगर थे यहाँ पे, तो उनका गाने पे मैंने फीचरिंग करनी थी शहनाज के साथ। तो तभी जैसे शहनाज, आपको पता ही है, पूरे इंडिया को ही पता है कि उसका जो नेचर है वो बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। तो उसने मेरे से बात करनी, हमने लाइक कॉफी पी रहे थे हम, 4-5 जाने थे, तो तभी इंट्रोडक्शन हुई। तो तब मेरे को याद है कि शहनाज ने मेरे को काफी 5-10 मिनट बाद, हम काफी कई बार आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कई बंदों के आया। साथ, तो उसने मेरे को बताया कि मेरे गाने आ रहे हैं, गानों की बात हो रही थी, जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया कैसे करते हैं, इंडिया में कैसा है, पंजाब में। तो जैसे मैंने यही शुरू किया था, तो वो चीजें चलते चलते फिर शहनाज, शूट ही चल रहा था किसी और का, तो तभी शहनाज ने मेरे को बोला कि मैं ये गाना कर रही हूँ। फिर उसने दूसरा गाना दिखाया कि ये गाना भी आएगा मेरा एज ए सिंगर। तो फिर मेरे को लगा मेरे को भी शेयर करना चाहिए। तो मैंने उसको बताया कि ये गाना मेरा भी आ रहा है, विद इन 2 मंथ्स मैं प्लान कर रहा हूँ निकालने का एज ए सिंगर। तो मैं काम तो उसके साथ एज ए मॉडल कर रहा था। तो फिर उसने मेरे को बोला, उसको गाना बहुत पसंद आया, बिकॉज वो कौन सा वाला? माइंड ना करें, हाँ हाँ। क्योंकि वो करण औजला को फॉलो करती है एज ए, उसको सिंगर वो अच्छा लगता है। आई थिंक उसका टैटू भी है, हमने रिवील किया था गाने में। तो हाँ। फिर उसने बोला कि ये गाना मैं करूंगी। तो मैं अरे एकदम वाह। से चुप कर गया। तो मैंने भी एकदम से बोला चल ठीक है, कि तू तू करेगी ये गाना, हम करते हैं ये गाना। तो तब प्लान था फीचरिंग का। फिर मैंने बोला कि तू तू गाएगी इसमें? तो उसने बोला चल ठीक है, मैं गाती भी हूँ। फिर मेरे को याद है कि 11 o'clock हमने फिनिश किया उस दिन।
शूट फर्स्ट डे जब हम मिले, तो रात को ही मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया कि हमको रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैं ट्राई कर रहा था अगर हो गया, क्योंकि बिकॉज उसको कॉल आ गया था बिग बॉस से, तो हमारे पास 4 ही दिन थे। हाँ जी। तो उस दौरान फिर हमने क्या किया, फिर जाके वहां पे रिकॉर्डिंग की। फिर मैंने वहाँ कनाडा में इसका म्यूजिक दीप जंडू ने किया था। तो लकीली उन्होंने भी अगले दिन ही हमें डमी बना के भेज दी। तो मैं तो खुश हो गया कि मेरा गुड लक। फिर उसको भी बहुत पसंद आया, फिर हमने शूट किया। अरे वाह। तो जैसे हम्म। कि आप बता रहे थे कि उनको तो अपना ट्रिप भी शॉर्ट करना पड़ा था, लेकिन एक भी जो उन्होंने कमिटमेंट दिए थे वो पूरे करके गई, वो मतलब दिन रात काम किया, राइट? ट्रस्ट मी, मेरे को अभी भी याद है, हमारा शूट था, चल रहा था, और 2 घंटे रह गए थे। तो उनकी फ्लाइट थी, वहां 20 मिनट्स की ड्राइव थी जहां हम शूट कर रहे थे। तो शूट खत्म होते ही हम सीधा एयरपोर्ट गए थे। उसकी फ्लाइट थी, और रास्ते में मैं थोड़ा जल्दी कर रहा था, मेरे को था कि है ना कि मिस ना हो जाए फ्लाइट। तो मेरे को याद है शनाज बोली कोई चक्कर नहीं, मिस भी होगी तो मैं कल चले जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि अभी वो बिग बॉस में गई तो ऐसा हो गया, तो बोल रहा हूँ मैं तो अपने फ्रेंड्स को भी इधर ऐसे ही बोलता रहता हूँ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। सो वो थी ऐसी, बहुत लाइक दिल से बहुत साफ थी। तो कैसा रहा शूट? आप लोगों ने जब किया, साथ में काम किया, तो पहली बार मिले थे लेकिन इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि जो प्लानिंग एक गाने की थी वो 4 गानों तक चली गई। जी जी। वो ऐसा हुआ कि जब एक गाना हमने कर लिया, सेकंड डे मेरे को कॉल आया। तो बहुत गुस्से में थी, बोली कि मेरे को हेल्प चाहिए। मैं क्या, बता क्या? बोली कि ऐसा है कि मेरा गाना उसका खुद का गाना था गाया हुआ, कि प्लीज मेरे गाने में फीचरिंग कर कर दोगे आप, ऐसा लाइक कर दोगे? मैंने बोला व्हाई नॉट। तो मैं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो तो पहले से ही मेरे से सीनियर थी, है ना। काफी देर से वो गाने कर रही थी, मेरे को तो चलो अभी स्टार्टिंग ही है मेरी। तो मैंने बोला यस, मैं तो डेफिनेटली करूंगा। तो फिर सेकंड किया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे लाइक प्लान तो एक ही का था, लेकिन वो लिखे थे। म- मेरा गुड लक था। तो रेंज माइंड ना करी, जेंटलमैन, और एक और गाना आएगा जो हमें 15 दिन के बाद यस, दिखेगा। वो 15 to 1 month, अभी कुछ डिसाइड नहीं है उसका। अच्छा, तो इतना समय क्यों लगा रॉबी? क्योंकि यहाँ पे कुछ फैंस ये भी कह रहे थे कि पुराने गाने शूट किए हुए हैं, अभी क्यों निकाल रहे हैं? बिग बॉस में शहनाज पॉपुलर हो गई, इसके लिए अभी गाने आ रहे हैं। तो आप, क्योंकि आपने जब पोस्ट डाला तो नीचे बहुत सारे लोग ऐसा लिख रहे थे, तो उस पे आप क्या बोलेंगे कि क्यों ऐसा, प्लानिंग ही ऐसे थी? नहीं नहीं, ऐसा है कि अगर आपके पास 4 गाने हैं तो उसमें गैप तो होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि वो, ऑब्वियसली पैसे भी लगते हैं, और थोड़ा गैप जरूरी होता है ना। कोई 4 गाने इकट्ठे करना सेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक हम्म। साल पहले शूट हुआ था, अगर आप देखोगे ना तो वो सारे गानों आपको पता चलेगा मेलबर्न में हुआ था, और वो ऑस्ट्रेलिया में एक ही बार आई है शहनाज। ऐसा नहीं है कि वो 2 साल पहले आई थे, हमने किया फिर किया नहीं। तो ऐसा होता तो फिर वो शहनाज ने अंदर गई थी, जब शहनाज बिग बॉस में थी तब भी उसने अंदर भी गाना प्रमोट किया था। यू नो अगर वो ऐसा होता तो वो अंदर ही क्यों करती प्रमोट, और बाद में 10 मिलियन में भी उसने अपना स्नैपचैट डाला था। आई थिंक उसने शेयर किया था 10 मिलियन होने पे भी। तो ऐसा नहीं है, ये मानना प्लान पड़ेगा। होता है कि किसी भी सिंगर के पास 4 गाने हो तो वो कभी भी एकदम नहीं करता। जैसे इंडस्ट्री में है कई बंदे हैं जिन्होंने 2 साल पहले किया था, 1 साल पहले किया था, वो अब कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे 4 गाने हैं, चारों ही मेलबर्न में शूट हुए हैं, कोई भी पंजाब में शूट नहीं हुआ। दैट्स मीन वो बिग बॉस से 2 वीक पहले ही हमने शूट किए हैं। या 10, 11, 12, 13 आप बता रहे थे, और 15 की उनकी फ्लाइट थी, राइट? हाँ तभी जी, आप हाँ जी, लोगों हाँ ने। जी। एक टाइम पे तो कैंसिल भी हो गया था एयरपोर्ट उतर। वो बोले चल, कल की टिकट करा दो, मैं कल चले जाऊंगी। फिर हमने बोला नहीं, चल अब चले जाओ, लेकिन एक दिन से अभी तो तो ये। आपने जब किया रॉबी, आपने बोला कि वो सीनियर आर्टिस्ट थी, जब वहां आई तो ऑस्ट्रेलिया में लाइव शोज के ट्रिप के लिए आई थी, राइट? लाइव हाँ जी, शोज हाँ थे जी। उनके, है ना? ऑस्ट्रेलिया का उसके ट्रिप था बाद, उनका। है ना, तो सब जगह से परफॉर्म करते करते बहुत सारा आर्टिस्ट का ट्रूप आता है, राइट? और सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जब आप उनसे हाँ जी। मिले, तो आपने बोला कि वो सीनियर थी, तो थोड़ा सा भी आपको मिलके लगा कि हाँ, शहनाज अगर इतनी सीनियर है, इतनी पंजाबी सिंगर है, तो
उनमें एटीट्यूड है या कुछ ऐसा कभी फील हुआ है? बहुत कंफर्टेबल था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, दोस्ती हो गई बल्कि? नहीं, पहले दिन तो थोड़ा ऐसा था कि मैं इतनी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि तब किसी और का शूट चल रहा था ना, जैसे मैंने बताया। तो सेकंड रेंज। डे, या नहीं, रेंज का नहीं, रेंज में तो मैंने किया था। और भी हाँ कई हाँ। आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया था, 3-4 सिंगर्स और भी थे। तो अच्छा, तो वहां पे उन्होंने बहुत सारे शूट्स किए थे? हाँ जी, उनके आई थिंक 6 सॉन्ग किए थे टोटल उन्होंने, जिसमें से 4 मेरे साथ और 2 या 3 और भी आर्टिस्ट। अभी शायद एक गाना ही आया है, एक 2 आए नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। तो शाम को पहले तो मैं थोड़ा था कि है ना, लेकिन जब बात हुई उसके बाद तो ऐसा लगा कि हम 10 सालों से जानते हैं एक दूसरे को। अरे आई वाह। थिंक वो सबके साथ ही ऐसी है। वो हाँ। जिन बंदों से, जिनसे भी वो यहाँ मिली थी, वो सबके साथ ऐसा ही है। उसका उसका हम्म। नेचर ही ऐसा है। तो बिग बॉस में जब वो गई और उसके बाद तो आपको पता ही होगा इंडिया में जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तो आपकी उसके बाद बात हुई? टू बी ऑनेस्ट, जब जब वो इंडिया गए तब बात होती थी। मेरे को याद है, मैं और मेरा फ्रेंड जो डायरेक्टर था हरजोत, हम उससे भी हमारी तीनों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो क्या हुआ, जब बिग बॉस के बाहर खड़ी थी शहनाज, जब उसकी एंट्री थी, तब भी उसने मेरे को कॉल किया था, मेरे को अभी भी याद है। और हम अरे प्रे कर रहे थे, गुड, हाँ, गुड लक ये वो। फिर मैं बहुत खुश था ये कि वो होता ही है, आपने किसी बंदे के साथ काम किया हो और वो इतना उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है। सो बहुत अच्छा किया उसने, बिग बॉस ने। हाँ। रॉबी, अगर हम बात करें तो बिग बॉस के अंदर वो गई, अभी आपने जब पोस्ट जेंटलमैन का शेयर किया तो लोगों ने ये भी बोला कि आपने शहनाज को टैग क्यों नहीं किया, कि क्यों, अगर शहनाज का गाना है तो आप क्यों नहीं चाहते थे कि शहनाज उसको प्रमोट करे, उसको टैग जानबूझकर नहीं किया गया, क्या कारण क्या नहीं, है? ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन जैसे आपको सबको पता ही है, थोड़ी उसकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है ना। तो वो रीजन है कि मैंने उसको पोस्टर भेजा भी नहीं। मेरे को ये सही टाइम नहीं लगा कि मैं उसको भेजूं। यू नो दोस्ती ज्यादा ऊपर होती है, ये गाने और जो भी है ना, काम के ऊपर है दोस्ती, जैसे ये मेरी थिंकिंग है। तो मेरे को लगा कि ये सही टाइम नहीं है मैं उसको बोलूं कि प्रमोट कर। ये टाइम तो उसको बहुत हार्ड टाइम है उसका। और अगर आप देखेंगे 3-4 दिन से कोई पोस्ट नहीं डाली उसने, कुछ शेयर नहीं कर रही। ऑब्वियसली वो थोड़ा हार्ड टाइम है उसके लिए, कि इतनी बड़ी बात जो उसके पापा के साथ जो भी उन पे इल्जाम लगे हैं। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना फेम मिल रहा है उसको। यू नो आपको पता ही है, फिर वो नेगेटिव बंदे भी साथ में ही होते हैं। तो वो रीजन है। और टैग मैंने इसलिए नहीं किया कि जब मैं शेयर कर रहा था, तो जो मेरा पेज है आपने देखा होगा कि ज्यादा फॉलोअर्स है नहीं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स ही हैं सारे। तो मैंने बॉदर ही नहीं किया। और अब मैं सोच रहा हूँ मैंने टैग क्यों नहीं किया। तो डेफिनेटली गाना मैं शायद उसको भेजूंगा, अगर उसका वो ठीक होगी तब तो वो शेयर करेगी, नहीं करेगी तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो। आपने मैसेज किया उनको? हाँ, सॉरी, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, यही कि मैं, मेरे लिए वो चीज ज्यादा जरूरी है, गाना इतना मायने नहीं रखता इस स्टेज पे। हम्म। क्योंकि तो अगर वो जब घर में बिग बॉस में थी तब उसने माइंड ना करी। आपको याद होगा एक क्लिप वायरल हुआ था, शहनाज को वो गाना सुना रही थी। बैंड वाला भी जो हाँ, लुक है वो तो माइंड ना करिएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अंदर जाके बॉदर करेगी, है ना, इतने बंदों के साथ में उसने गाने किए। लेकिन एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो वो रीजन था, उसने शेयर किया। बाद में भी मेरी बाद में भी बात हुई, मैंने थैंक्स किया। मैं कहा अब तो तू स्टार हो गई है, बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सो अच्छा, बिग बॉस अभी के भी, बाद बात हुई? हाँ जी, हाँ जी, बात हुई है काफी बार। अभी जब जब 10 मिलियन हुए थे उस दिन भी बात हुई थी। मैंने उसको थैंक बोला, मैंने बोला जस्ट बिकॉज ऑफ यू ये गाना 10 मिलियन हुआ है, और थैंक्स अ लॉट। और उसने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको भी पता था वो गाना उसी उसको पसंद था, और वो पहले सिंगल था, लाइक वो सिर्फ मेरा गाना ही था, मैं ही गा रहा था। तो तभी प्लान किया हमने, जैसे शूट करते करते कि चल तू भी गा ना। तो वो अरे वाह। उसको भी पता था। पहले कुछ प्लान नहीं था, वो एक दिन में ही सारा प्लान हुआ सारा। और नाइट में ज्यादा शूट हुआ है? हाँ जी, डबल शिफ्ट लगते थे? डबल शिफ्ट लगते थे। उसके पीछे भी एक पंगा हो गया था थोड़ा, कि
ऑब्वियसली जो जिन्होंने उसको बुलाया था तो उनका तो पहले ही प्लान था कि इतने इतने गाने करने हैं, एंड बिकॉज ऑफ बिग बॉस उनको बिग बॉस से कॉल आ गई थी, तो वो उनको जल्दी जाना पड़ा। वो वहां शहनाज। पर क्या उनको पहले से प्लान जब नहीं था ना? नहीं, पहले प्लान था, लेकिन जब मेरी बात भी होती थी शहनाज से, क्योंकि ऐसा होता था दिन में भी शूट करते थे तो मैं होता था, और रात को जब आप जैसे बोल रहे डबल शिफ्ट तब भी मैं होता था, तो वो बात चलती रहती थी, क्योंकि जब जो पास में होता है फिर उसी से शेयर करता है बंदा ना। तो फिर वो बोलती थी अभी कुछ 100% डन नहीं है, मेरे को कॉल आया लेकिन मैं खुद अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो मैं जाऊंगी या नहीं, है ना। आप समझते हो, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी बिग बॉस में जाना। हाँ हाँ हाँ। तो तब मेरे को था नहीं नहीं तू जाएगी जाएगी, और मेरे को भी श्योर नहीं था कि वो जैसे बता रही थी कि जाएगी या नहीं। तो उस दौरान फिर वो डबल शिफ्ट जो पहले उसने गाने कमिट किए थे, ये तो उसने लास्ट मोमेंट पे कमिट किया मेरे साथ। तो क्या था कि फिर वो जिनके साथ पहले कमिटमेंट थी वो करने के बाद बोली कि लुक, मैंने कमिटमेंट किया और मैं पूरी करूंगी, चाहे मेरे को रात को मैं सोऊंगी नहीं, गाना करूंगी। तो ऐसा ही हुआ, वाह। दिन में वो करती थी जो पहले कमिटमेंट की थी उसने, जिन्होंने उसको बुलाया था, और रात को हम 2 या 3 बजे तक शूट करते थे, और सिर्फ 2 घंटे वो सोती थी, सुबह 6 बजे रेडी होती थी नेक्स्ट शूट के लिए। तो मैं हैरान था, और मैंने उसको ये बात भी बोली, मैं कहा ऑनेस्टली मैं होता ना तो मैं ना करता ऐसा, तू कैसे कर रही है। तो वही चीजें आगे लेके जाती हैं, आपको पता ही है ना, वो रीजन है उसके आगे जाने के। पूरा इंडिया आज उसको अगर लाइक कर रहा है तो वो रीजन है उसके। मतलब बहुत मेहनती है वो। बहुत मेहनती है, और डबल शिफ्ट सच्ची में लगाई है, और ये रात को 2 बजे जितने बजे भी फिनिश करते थे, नेक्स्ट डे मेरे को ये होता था ये उठ नहीं पाएगी, हमारा शूट नहीं होगा, और मैं जाता था और वो रेडी होती थी, मतलब उठी होती थी। ऐसा भी नहीं था कि कई आर्टिस्ट मैंने देखा है, बहुत आर्टिस्ट आते हैं वो थोड़ा होता है हर किसी को, एरोगेंट होते हैं ऐसे, इतना आप खुल नहीं पाते, लेकिन उसके साथ तो ऐसा कोई चक्कर भी नहीं था। हम्म। मेरे पास तो एक अच्छा। वीडियो भी है। हम हाँ। मेरे को याद है हम मेकअप आर्टिस्ट चले गए थे, वो जहाँ रह रहे थे, और मैं गया, और वो उठ के सुबह चाय बनाई हुई थी, हमारे जाने से पहले उन्होंने चाय पिलाई थी हमें। क्या कैन यू बात कर इमेजिन, रहे कोई बंदा 3 बजे काम फिनिश करके सुबह 5 बजे उठ के चाय बना के हमको पिला रहा था। हो? वाकई में मुझे लगता है कि अगर आपको आगे पहुंचना है तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंस्पायर करने वाली बात है कि मेहनत का तोड़ कुछ नहीं है। हाँ जी, मैं खुद बहुत इंस्पायर हुआ था ये बात से कि कैसे कर सकता है कोई इतना। तो आपको भी और बहुत चीजें सीखने को मिली। हाँ जी हाँ जी, वो मेरे को आगे से बोली कोई बात नहीं, जैसे पता ही आपको बोलती है मैं इंडिया जाके कहती मैं सोना ही है, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि उसको आप पता है। आप उसके स्टाइल में बात बहुत अच्छा करते हैं। आपने एकदम वो स्टाइल पकड़ लिया, राइट? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इस गाने में शहनाज गा रही है, यहाँ पे वेद प्रकाश पूछना चाह रहे थे। नहीं, इस गाने में वो नहीं गा रही, इस ये गाने में मैं नहीं गाया। हाँ जी, वो उसकी बस फीचरिंग ही है। ओके। नेक्स्ट गाना एक जो आना है उसमें भी फीचरिंग ही है। वो मैंने भी नहीं गाना गाया, वो लोकल सिंगर है मेलबर्न के, उन्होंने गाया हुआ है। और उसमें आप दोनों का फीचर है, राइट? चार। हाँ जी, हाँ। तो वो बहुत अच्छा वीडियो, वो सबसे मेरे को सबसे अच्छा वो वीडियो लगता है, क्योंकि वो हमने कंट्री साइड में जाके वहाँ थोड़ा पंजाब का माहौल दिखाया था, ट्रैक्टर साइकिल, बहुत अच्छा वीडियो है उसका। मैं मैंने वो उसके लिए थोड़े भी से बहुत एक्साइटेड शॉर्ट्स हूँ। डाली भी है। आपने जो हाँ मुझे जी भेजे थे, मैंने थोड़े से वो शॉर्ट्स और तस्वीरें डाली भी है हाँ अपने जी हाँ जी, वीडियो वो में। हाँ जी, वो मैंने ज्यादा रिवील नहीं की, मेरे को है जब वो गाना आएगा तभी करेंगे। पक्का पक्का। अच्छा, रॉबी, थोड़ा सा फोन जो पहले आपने रखा था ना नीचे, उसमें आपका फ्रेम बेटर दिख रहा था, ये कट रहा है थोड़ा। हाँ ये हाँ। ठीक है। अभी बेटर है, हाँ अभी बेटर है। अरे थैंक्स सर। है ना? रॉबी, एक और चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे कि काम में तो वो जितनी माहिर है उतना ही आप मुझे बता रहे थे कि जब आर्टिस्ट आते हैं ग्रुप पे काम लेते हैं तो पैसों को लेके भी काफी कंसर्न रहते हैं, लेकिन आपने मुझे सना का एक किस्सा सुनाया था जो काफी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। हाँ जी, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था पैसे जैसे। मेरे को याद है कि उसने खुद के ही जो गाने कर रही थी, क्योंकि हम डायरेक्ट कर रहे थे ना, मैं और मेरा फ्रेंड हरजोत, हम डायरेक्ट कर रहे थे, तो उस गानों की पेमेंट लेने के लिए वो बोल रही थी हाय मैं पेमेंट मांगू क्या, वो दे दे, ऐसे ऐसे, मतलब मैं बोला तेरे खुद के पैसे हैं, तू मांगने में ऐसे
क्यों कर रही है तू, मांग। बोली नहीं मेरे को शर्म आती है। मैं कहा इस ये चीज में कि तूने काम किया है, वो तेरे पैसे हैं, यू नो, वो उन्होंने तो देने ही थे पैसे, लेकिन वो अपने पैसे, बोले मैं खुद नहीं मांगूंगी और देने होंगे तो दे देंगे। और जहां तक मैंने देखा, जैसे हम शॉपिंग भी जाते थे, फूड वगैरह जो कुछ भी लेते थे, तो आपको आइडिया हो ही जाता है। पैसों के मामले में उसको था ही नहीं कि यू नो, जैसे कुछ बात बता रही थी, बोली कि इंडिया में भी उसकी कुछ सेविंग नहीं है, जो कमाती है तो वो ऐसे फ्रेंड के साथ जाना, घूमना, खाना पीना, तो वो बिंदास थी पहले से ही। हम्म। तो आपने बिग बॉस में उनकी जर्नी को देखा तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ। हम्म। मैंने सारे एपिसोड्स तो नहीं देखे, बिकॉज ऑफ टाइमिंग का थोड़ा था, और यहाँ थोड़ा मैं थोड़ा जॉब में भी बिजी था। तो जितना भी देखा मैंने उसके ही देखे, जितने भी यूट्यूब में डाल के कि शहनाज वाले पार्ट मैंने देखे, वो मिस नहीं किए मैंने। तो अरे वाह। बहुत सही थे। उसने तो स्टार्टिंग में ही धमाल कर दिया था, जिस दिन वो गई अंदर सलमान खान सर के साथ, जब मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे ही उसका हो गया था कि ये बहुत बढ़िया कर रही है। मतलब इतनी हम्म। एक्सपेक्टेशन नहीं थी टू बी ऑनेस्ट कि इतना ज्यादा वो करेगी, लेकिन उसने तो सबके दिल जीत लिए। रवि, आपको लगता है कि जब शहनाज जब आई थी वहां पे सिर्फ एक पंजाबी सिंगर थी, आज जो है बिग बॉस के बाद वो एक बहुत बड़ा नाम बन गए इंडस्ट्री में, तो जब उनके जो पुराने गाने आते हैं इस तरह से, तो आपको लगता है कि उस समय जो शूट किए गए थे, क्योंकि आजकल भी पोस्ट में लोग लिख रहे थे कि अभी जो है, आपको ऑडियो क्लियर आ रहा है? सॉरी सॉरी, मैं मिस कर गया, अभी बोलना। आपको ऑडियो क्लियर आ रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ग्लिच है ऑडियो में। नहीं अभी ठीक है। है ना, अभी ठीक है ना? हाँ। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पोस्ट पे भी जैसे लोग लिख रहे थे कि पहले गाना किया था बहुत कम पैसों में किया होगा, अब तो वो बहुत बड़ी हो गई हैं, अब ज्यादा पैसा लेती। तो आपको लगता है कि जब पुराने गाने, पुराना मतलब गाने से पहले उन्होंने शूट किया, और जैसा कि आपने कहा कि एक एक करके आते हैं, तो वाकई में ये चीजें मायने रखती है एक आर्टिस्ट के लिए, सिंगर के लिए, या शहनाज के लिए रखती होंगी ये चीजें मायने? नहीं मेरे को नहीं लगता। क्या होता है कि जैसे मेरे को लगता है उसको भी नहीं पता होगा कि ये एकदम से ऐसा हो जाएगा ना, कि बंदे ने प्लान नहीं किया था, वो तो भगवान की मर्जी से है ना, हो जाता है। लेकिन क्या होता है, अगर एक साल पहले गाने किए होते तो अब कर रहे होते तो पॉइंट होता। एक वीक जैसे बताया, 4 दिन में शूट हुआ, तो साथ में वो बिग बॉस चलेगी, तो एकदम से गाने कर नहीं सकते थे। अभी एक गाना और पड़ा है, वो तो हम अब करेंगे तो फायदा है ना, आप समझते हो। लेकिन वो प्लान होता है, ऐसे नहीं है कि वो ये चीज के लिए वो जो प्लान है वो आप खराब नहीं कर सकते। हम्म। शहबाज से आपकी बात होती है? आप कह रहे हाँ थे जी आप हाँ जी। हाँ जी, उनका बर्थडे था आई थिंक लास्ट वीक, तो तब बात हुई 19 को, थी। अगर मैं हाँ गलत जी नहीं हूँ शायद। हाँ जी हाँ जी, तब मेरी व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया था, उनका रिप्लाई भी आया था। आई थिंक उसके बाद थोड़े गड़बड़ हो गई ना, उसके बाद ही उस दिन ही हुआ आई थिंक, 19 को ही वो कुछ केस वगैरह उनका हाँ हुआ आई कुछ। थिंक। उसी दिन वो बहुत खुश थे सारे, तो उसी दिन ही वो तैयारी भी कर रहे थे बर्थडे की, कुछ प्लान थे उनके, तो उसी दिन ये हो गया, तो फिर वो थोड़ा उनके फैमिली डिस्टर्ब हो गई आई थिंक। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे कुछ सवाल आए हुए हैं, मैं आपसे पूछूंगी, जब हमने स्टोरी में डाला था। मान्या कह रही है, फिर से ना ऑडियो ग्लिच आ रहा है, मुझे लगता है कि आपकी तरफ से मेरी तरफ से है। नहीं मेरे को तो क्लियर सुन रहा है। अच्छा। योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद शहनाज इन बोथ सॉन्ग्स मान्ना करी एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है आप बता ही चुके हैं। 100% आस्क हिम अबाउट सिडनाज, रवि पूछना चाह रहे थे। उनका तो क्या कहना, वो तो सुपर हिट है सारी जोड़ी, तो अच्छी बॉन्डिंग थी उनके अंदर भी। तो बाहर भी उनका गाना भी बहुत मैंने सुना था, और उनके व्यूज वगैरह भी बहुत सुपर हिट गया है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, उनकी सिड नाज की जोड़ी तो बेस्ट है इस टाइम पे। सिडनाज का रिलेशन कैसा लगता है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत, दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लगती है कैमरे पे, बट आई डोंट नो बिहाइंड द कैमरा उनकी केमिस्ट्री कैसी है, लेकिन अब तक तो बहुत अच्छी, सारे लोग लाइक कर रहे हैं उनकी केमिस्ट्री को। सो
फिंगर क्रॉस, यू नेवर नो। जब आपने बिग बॉस में शहनाज को देखा तो आपने आज जैसा कि कहा कि आप 4 दिन दिन रात, उससे पहले भी जितने सॉन्ग थे आप लोगों ने बहुत समय साथ में बिताया था, तो शहनाज की कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगी हो कि बहुत ही वाकई में बहुत बढ़िया थी, और कुछ ऐसी चीज जो आपने बिग बॉस में देखी हो कि अरे, शहनाज में ये गुण भी था क्या? सॉरी, मैं मिस कर गया। आप शहनाज, ठीक, मैं सवाल रिपीट करती हूँ, उससे पहले एक जो है आपको लिख रही है कि आप बहुत अच्छा बात करते हैं, सैयद लिख रही थैंक यू, है। थैंक यू। और मेरा मंजूर पहला कहती थी, इंटरव्यू है ये, मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू। इंटरव्यू नहीं, लाइक जो भी हम बात कर रहे हैं। आजकल तो मैं तो, लॉकडाउन में यही इंटरव्यू है एक्चुअली। हाँ जी। और मेरी हिंदी थोड़ी इतनी अच्छी भी नहीं है, सॉरी। नहीं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप कल भी बोल रहे थे, मैं सोच रही थी इससे अच्छी हिंदी और क्या बोलेंगे, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ट्राई कर रहा हूँ परेशान लेकिन। नहीं। हाँ जी। हाँ, पिंकी कह रही है सॉन्ग मस्त होना चाहिए जो आने वाला है। सॉन्ग मस्त होगा, पहले से बढ़िया ही होगा। जो माइंड ना करे। अच्छा, कैलॉन ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, मैंने सुना है बहुत अच्छे लिरिक्स लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लिरिक्स अच्छे हैं उनके, आगे भी पहले भी गाने आए हुए हैं। हम्म। मैं कह रही थी आपसे कि बिग बॉस में जब शहनाज गई तो आपने बोला कि आपने शहनाज की कोई क्लिप नहीं छोड़े, सब देखे, तो आपको शहनाज की ऐसी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी थी जब वो आपके साथ यहाँ पे थी, और जब बिग बॉस में देखा तो आपको लगा कि अच्छा शहनाज में ये चीज भी थी जो मुझे पता नहीं था जब आप लोगों ने साथ में इतना काम किया तब? हम्म, जैसे बहुत ऑनेस्ट थी, दिल से जो भी सोचती दिल से सोचती थी, वैसे उसने बिग बॉस में भी किया। तो मेरे को ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि कोई बात ऐसी हो, जैसे वो उसने जैसी थी यहाँ पे वहां भी वैसी थी। हम्म। मतलब वहां तो और भी बेहतर थी। कोई और किस्सा शेयर करना चाहेंगे फैंस के साथ? कोई और किस्से तो बहुत है, और मैंने ऑलमोस्ट बता भी दिए हैं आपको, लेकिन काम, बढ़िया था। जब वो लाइक, गाती है, जैसे कि आपने कहा कि माइंड ना करी, उसने बोला कि मैं गाऊंगी, तो जब वो गाती हैं तो जैसे कि आपने बोला मैंने तो शुरू ही किया था, तो कुछ चीज आपने उनसे सीखी, उनकी सिंगिंग से या? उनका जो हार्ड वर्क था उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। जैसे मैंने बोला ना, मैं ना कर पाता वो चीज, कि मेरे को एक नए बंदे के साथ काम करना हो तो मैं बॉदर नहीं करता इतना। लेकिन उसने इतना सीरियसली लिया मेरे को। और मेरे, अगर मेरा गाना आया तो वो माइंड ना करी, 10 मिलियन क्रॉस हुआ तो ऑब्वियसली उसके कारण ही हुआ ना, उसने प्रमोट किया और वो हाइप में थी। लेकिन वो नहीं भी करती तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन मेरे को फर्क पड़ता उस चीज का। लेकिन फिर भी हम्म। उसने एक कमिटमेंट थी, ऑब्वियसली। उसने ये भी बोला था, तब तो उसका प्लान नहीं था ना बिग बॉस जाएगी, ये नहीं बोली बिग बॉस नहीं जाऊंगी, तेरा गाना करूंगी। और वो बहुत मेरे को बहुत पिंच की कि एक गाने के लिए बिग बॉस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और वो उसको बोल रही है कि मैं नहीं करूंगी। तो वो उस चीज का तो मैं पूरी लाइफ ये चीज भूल नहीं सकता। मतलब और उन्होंने आपको जबान दी थी, कमिटमेंट दिया था, इसलिए वो पूरा करना चाहती थी। 100% ये बात वो जानती, मैं जानता हूँ, या जो डायरेक्टर था वो जानता है। हम तीनों के साथ वो बात हुई थी। तो मेरे को याद है कि मैं सोच रहा था यार, मैंने उसको ये भी बोला कि शहनाज कोई चक्कर नहीं है, कि ऑब्वियसली जब आपकी अच्छी दोस्ती होती है ना, तो अगर कोई आपके बारे में सोच रहा है तो आप भी उसके बारे में सोचते हो, है ना। तो मैंने उसको हम्म। बोला कि अगर नहीं भी हो रहा ना तो मैं बाद में कर लूंगा शूट, तू लाइक हेक्टिक हो जाएगा तेरे लिए। बोली नहीं नहीं नहीं, तू चुप कर, मैं अपने आप कर लूंगी। आपको पता है वो डांट भी देती है। सही तो में। वो, अच्छा, मैंने तो अभी आपके 2 गाने देखे, उसमें उसका जो किरदार है, अगर मैं कहूँ कैरेक्टर है, वो बहुत ही हिप हॉप बबली सी लड़की है, लेकिन यहाँ जो भुला दूंगा मैं आया तो थोड़ा सा वो सैड जॉनर का सॉन्ग था। तो आपको लगता है कि उनको उस जॉनर के सॉन्ग अगर दिए जाए तो ज्यादा पॉपुलर, नहीं, ज्यादा? आई थिंक शी इज अ वेरी गुड एक्टर। उनको कोई भी आप किरदार दोगे तो वो, मतलब मेरे को ऑनेस्टली वो बेस्ट ही करेंगे। और उनके बहुत गाने आए हुए हैं पहले, पंजाबी गाने, अगर आप सर्च करेंगे ना तो हर तरह के गाने किए हुए हैं उसने, रोमांटिक, सैड,
तो मेरे को लगता नहीं है कि वो उस चीज में कोई प्रॉब्लम है। कोई भी आप करेक्टर दो, वो 100% बढ़िया ही करेगी। जस्सी गिल के साथ भी उनका आया, कह गई सॉरी, हाँ जिसमें जी, हाँ उन्होंने जी, हाँ फीचर जी, किया। हाँ जी, हाँ जी। वो भी अच्छा था सॉन्ग। आई थिंक जस्सी गिल के साथ भी अच्छी, उन्होंने काफी सपोर्ट किया था जस्सी गिल ने। हाँ। तो उनके साथ रिसेंटली उन्होंने गाना किया है, वो भी अच्छा हम्म। गया है, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा गया है। तो हम्म। रॉबी, फाइनली जब गाना आएगा तो आप ट्राई करेंगे कि शहनाज को इन्फॉर्म करें, उनको टैग करें, उनको हाँ जी, हाँ बताएं। जी, मैं ट्राई करूंगा। मेरे को लग रहा है अगर फ्राइडे तक ठीक हो गए, और अगर वो लाइव आती है या स्नैपचैट पे कुछ स्टोरीज वगैरह डालेगी, अगर सब फैमिली मैटर उसका नॉर्मल हो गया है, तो मैं 100% उसको कॉल भी करूंगा और उसको बोलूंगा भी, और वो करेगी भी। हाँ, उन्होंने कल ईद मुबारक का मैसेज अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे शेयर किया फैंस के साथ। किया है, हाँ जी, हाँ जी, मैंने देखा नहीं अभी। हाँ, ठीक है। ट्विटर पे किया है। कल 6 दिन के बाद उन्होंने ट्विटर पे फैंस के साथ इंटरेक्ट किया और हाँ जी फैंस भाई, ना काफी खुश हो रहे थे। जैसे आपको पता ही है कि वो अभी नहीं कुछ शेयर कर रही है ना कुछ भी, तो वो रीजन है कि उसने ये पोस्टर शेयर नहीं किया। हम्म। तो क्या है गाना? मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है फैंस सुनना चाह रहे हैं। 2 लाइन सुना सकते हैं क्या, जेंटलमैन की? हाँ जी, हाँ जी, और माइंड ना करें, लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हाँ जी, मैं माइंड ना करी सुना देता हूँ पहले इसके लिरिक्स। अरे वाह, आगे करना चाहेंगे? आपको लगता है कि शहनाज और आप दोबारा दिखेंगे किसी का वीडियो में या किसी में? हाँ जी, हाँ जी, चाहेंगे? डेफिनेटली। अगर उनका कोई ऑस्ट्रेलिया ट्रिप होगा, या अगर मैं इंडिया कुछ प्लान करूंगा, तो फिर वहाँ शायद, मे बी, यू नेवर नो। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल दी बेस्ट फॉर द जेंटलमैन। थैंक यू, थैंक यू फॉर माई फर्स्ट इंटरव्यू। माय प्लेजर। मेरे मेरे को पता नहीं कैसी हुई है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया है। मैं थोड़ा नर्वस नहीं, भी था। बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने। थैंक यू। मैं बस खुश हूं कि आप मान गए इंटरव्यू के लिए। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को था कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपको क्रेडिट जाता है। आपने मेरे को कंफर्टेबल किया और मेरे को बोला कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा। लेकिन मेरे को, मैंने पहले भी जैसे कोई बोलता था तो मैं मना कर देता था। मेरे को था नहीं, मैं दे नहीं पाऊंगा इंटरव्यू इतनी और आपको अच्छी। पता है आपके लिए यहाँ पे कितने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं? किसी को आपकी साइन की हुई शर्ट चाहिए, कोई ये बोल रहा है कि आप बहुत अच्छे बॉलर हैं। वो मेरे दोस्त होंगे सारे। अच्छा, हो वो सकता है। मैं पहले क्रिकेट खेलता था इंडिया में भी ना। हाँ हाँ हाँ। आप कब यहाँ भी शिफ्ट मैं हुए क्रिकेट, मेलबर्न में? मेलबर्न में मैं 7 years गो, 2 जून में 2013। तो कहाँ से हैं आप ऐसे? मैं अमृतसर से। तो वहां जानते थे पहले से? शहनाज के बारे में सुना था या? हाँ जी, गानों में देखा था काफी, ओ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ काम करेंगे। लक। ये नेवर नो लाइफ में। जैसे मैंने ये भी नहीं सोचा था कभी, लाइक एज ए मॉडल कभी फीचरिंग करूंगा गानों में। मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे बैक इंजरी हो गई। तो मैंने ओ, जस्ट मेरे को था अगर कुछ भी करते हो तो साथ में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आपका जैसे मेरा जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो उस चक्कर में मैंने जैसे शुरू किया, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया कि सभी ने कहा कि ठीक लगते हो, अच्छे लगते हो वीडियो में। तो मेरे को भी थोड़ा, जब लोग बोलते हो तो आपको भी लगता है कि करना चाहिए। फिर किया, 1 गाना, 2 गाने, 3 गाने, अभी तो काफी कर लिए हैं, और आगे के लिए और मेहनत कर रहा हूँ कि और वेरी। बढ़िया करूँ, और शहनाज की तरह मैं भी। वाह वाह। तो पाइपलाइन में है कोई और गाने? हाँ जी, हाँ जी, काफी प्लान्ड है। उसके अलावा भी गाने किए हुए हैं, और आगे भी प्लान किए हैं। जैसे आर म्यूजिक, वो मेरी खुद की कंपनी है आर म्यूजिक। ऐसा था कि जिससे पहले कोई गाना किया था, तो थोड़ा इंडिया में प्रॉब्लम आती है, अगर आप यहाँ से बात करते हो तो कई कमिटमेंट्स हुई नहीं। तो बहुत बड़ा गाना था, और वो बहुत बड़ा स्टेप भी था कि अपनी कंपनी से करना, क्योंकि ऑफर्स अच्छी आ रही थी, क्योंकि सबको पता था शहनाज के कारण। और वो गाना अच्छा था क्योंकि करण औजला की भी बहुत फैन फॉलोइंग है पंजाब में, और म्यूजिक डायरेक्टर था दीप जंडू,
उसकी भी कनाडा और इंडिया में बहुत फैन फॉलोइंग है। तो सभी को था कि ये गाना चलेगा। और लेकिन ये मेरा ही डिसीजन था, मेरे को था कि मेरे को अपने चैनल से ही करना है, कि मैं रिस्क वेरी नहीं नाइस। लूंगा किसी को और को दूंगा। मे भी इसके 20-30 मिलियंस हो जाते, बहुत अच्छी कंपनी को देता तो। लेकिन मैंने अपनी कंपनी खुद बनाई, मेरे को था कि मेरे को ट्रस्ट नहीं था किसी पे, मेरे को था खुद ही करना है। खुद तो पता होता है ना, कोई चीज कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो वो चलेगी। लेकिन बहुत अच्छा गया, चैनल का भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे शहनाजियंस भी आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। थैंक यू थैंक यू, उसके कारण तो बहुत प्यार मिला है मेरे को। रियली? हाँ जी। वेरी नाइस। लश्कर जय श्री, सॉरी मैं नाम, यू आर वेरी गुड पर्सन लिख रहे हैं वो। थैंक यू। जीत सिंह कह रहे हैं कि डोंट फॉरगेट गुरदासपुर बिग, गुरदासपुर बिग ब्रो। ओके, आई विल नॉट। ये सनत ने पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पर अभी, किन्होंने? शहनाज ने। क्या पोस्ट किया है? मतलब शायद वो बहुत दिन से कुछ पोस्ट नहीं कर रही थी ना, तो यहाँ पे फैंस बोल रहे हैं कि उन्होंने किया पोस्ट है? किया है। मैं भी वही देख रही हूँ। हाँ, उन्होंने नहीं अभी नहीं, एक नया अच्छी पोस्ट बात है। डाला। सभी वेट कर रहे हैं और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि वो बोलें कुछ। हाँ हाँ हाँ, नहीं उन्होंने एक ऐसे अपनी तस्वीर के साथ एक कोट पोस्ट किया है। सनराइज बैंक इंस्टाग्राम पोस्ट लोग कह रहे हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ, हालांकि यहाँ पे फैंस भी हैं जो आपको अच्छा कह रहे हैं, आपके दोस्त भी, और दोस्त भी अगर अच्छा बोले ना तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, वरना दोस्त तो टांगे खींचते हैं। हाँ जी हाँ जी। थैंक्स, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके इस प्रोजेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक बाय। यू, थैंक बाय हिना।